रहा न बसर घट तेला, मतलब रावण की लंका के जितने भी सुंदर सुंदर वस्त्र थे, क्योंकि सारे सुंदर वस्त्र कौन ले गया? रावण की लंका में। कहते देवताएं बैठ करके उनके रावण की लंका में जल भरते थे। सब तो उसने क्या कर रखा था? अपने अंडर में कर रखा था। तो जो सुंदर सुंदर वस्त्र थे वो सब उसकी पूंछ मतलब देह मान की पूंछ में लिपटा दिए, और ऊपर से मिट्टी का तेल डाल दिया और लगा दी आग। क्या? आग लगा दी। लेकिन हुआ क्या? वही प्रहलाद वाला हिसाब। क्या? जैसे प्रहलाद तो बच गया और होलिका जल गई, ऐसे ही हनुमान की पूंछ में जितने भी देहमानी वस्त्र माना वो तो न्यारा और प्यारा, उसके जो लगाम में लग जाती है आत्मा वो जलती रहती है। अब वो किसी को याद नहीं करता, वो तो न्यारी और प्यारी स्टेज दिखाई, तो वो जल जाते हैं सारे कपड़े। शरीर रूपी वस्त्र उस देह के लगाव में जल भून करके क्या हो गए? राख हो गए, और उसकी पूंछ फिर भी नहीं जली। क्या? तो पूंछ कोई आत्मा मुख से सर्विस करती है, कोई नैनों से सर्विस करती है। हनुमान की पूंछ ही दिखा दी, उसने पूंछ से ही सर्विस कर दी। बाण उसकी पूंछ से ही सर्विस लेनी थी रावण की लंका को जलाने के लिए। कोई बात नहीं, आप पूछिए। हम हनुमान की पूछ का मतलब मानते हैं, हनुमान के भी फॉलो है। हम इसका मानते हैं, हनुमान के भी फॉलो है। जो उसके पीछे लगने वाले हैं वो उसकी पूछ, जो उसकी पूछ करते, मतलब जो उसकी पूछ करते हैं वो उसकी पूछ, ये उसके कहने वाले जितने महंगा को आग लगा दी। तो उसके हनुमान के साथ सहयोगी भी तो होते हैं, राम की सेना, सेना बंदर सेना। बंदरों ने पुल बनाई, बंदरों ने पुल बनाई। भगवान ने बंदरों की सेना क्यों ली? इसलिए तो ली क्यों भगवान को क्या मनुष्य नहीं मिले थे क्या? बंदर जो होते हैं वो अवगुणहीन होते हैं, निर्गुण बालकों की संस्था। महाकामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, पांचों विकार बंदर के अंदर होते हैं। क्या? और रावण भी क्या था? रावण भी कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी। तो क्या होगा? लोहे से लोहा काटा जाएगा। तो बंदर भी विकारी तो रावण भी विकारी। तो विकारी से विकारी को क्या किया? टक्कर लेनी पड़े, विष से विष को मारा जाए। इसलिए राम ने किसकी सेना ली? बंदरों की सेना। क्योंकि मनुष्य जो होता है वो विकारी बनता है, तो इसलिए परमात्मा ने क्या किया? सेना किसकी ली? बंदरों की सेना ली। तो मतलब ये पूंछड़ी वाले जो हनुमान है, इनकी भी हमारे यज्ञ के अंदर खूब खातरी होना शुरू हो जाती है। इधर दिखाया गया कि गणेश, इनको जो है वो पूंछ तो नहीं है पीछे, लेकिन इनकी आगे सूंड बहुत बड़ी है और इनका पेट भी बहुत बड़ा है। मना बुद्धि रूपी पेट तो बहुत इनका बड़ा है, और देहमान की सूंड भी बहुत लंबी है। और एक बात और दिखाई जाती है, हाथी होता है ना, हाथी की जो आंखें होती है वो मद भरी होती है। माना ये सभा में ऐसे होते हैं, विकारी नहीं होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है वो बात करने का एक ऐसा स्टाइल होता है कि सारी सभा के अंदर वो वाइब्रेशन, वायुमंडल ऐसी बात करेंगे जिससे वायुमंडल सारा क्या हो जाए? दूषित हो जाए, गंदा हो जाए। इसलिए हाथी की आंखें जो है वो छोटी दिखाता है। छोटी तो होती है, ये है दोनों। इसमें एक है कच्छ अवतार और एक है मत्स्य अवतार। क्या? ये आश्रमों के शुद्ध वातावरण में रहते हैं और खूब मछलियां खाते हैं। क्या? जल के अंदर रहते हैं, और इनको बाहर निकाल दो तो ये क्या हो जाएंगे?
खत्म हो जाएंगे। इसलिए बाबा बोलता है मुरली में राम कृष्ण जैसी आत्माएं तो धर्म का आधार लेती है, और ये कच्छा अवतार और मत्था अवतार ये जल का आधार लेते हैं। मना उनको ज्ञान का शुद्ध वातावरण मिलता रहे, वायुमंडल मना सरेंडर वर्ग में अगर ये रहेंगे, अंदर आश्रमों के वातावरण में रहेंगे तो ये ठीक रहेंगे, और जैसे ये बाहर निकलेंगे उनकी अवस्था ऐसी आत्मा गणेश का पाठ बजाने वाली भी आत्मा हे हनुमान बहुत, वो भी हमारे जैसे के अंदर बैठे हैं। ऐसों की पूजा क्या होती है? ज्यादातर कन्या माताएं बैठ के करती, माताएं ज्यादा करती हैं, और उनकी पूजा जो करने वाले बैठे हुए हैं वो दिखाएगा गुटमुंडे सन्यासी, क्या माया ने सारे बाल जो उनके मुड़ लिए, रह गई चोटी और उड़ गए बाल, माना नाम मात्र के ब्रह्मा कुमार है बस, और उनके अंदर सब रंगीले हैं, पूरे रंगीले हैं। इस तरह जो यज्ञ के अंदर शुरू हो जाता है व्यभिचार, फिर आगे आता है वृत्ति, क्या दृष्टिगत व्यभिचार। बाबा ने मुरली बोला भगवान के योग सिखाने स्वर्ग और मनुष्यों के योग सिखाने से नरक बन गया। भगवान ने आकर के योग सिखाया तो दुनिया क्या बन गई? स्वर्ग बन गई, और मनुष्यों ने आकर के सिखाया तो नरक बन गया। तो बाबा ने कभी भी किसी भी मुरली अथवा वाणी में ये नहीं कहा कि कन्याएं माताएं बैठ पुरुषों को बैठाकर उन्हें शरीर चक्षु से दृष्टि दान दिया करें। कोई मुरली में ऐसा नहीं कहा, क्योंकि भारतीय परंपरा तो ऐसी रही, सीता, सावित्री, राधा जैसी आत्माएं पर पुरुष को आंख उठा करके भी नहीं देखती थी। रावण की लंका में रहते हुए भी वो रावण की परछाई तक नहीं देखती थी। ऐसे भारतवर्ष की परंपरा, उस भारतवर्ष की परंपरा को ये विधर्मियों ने आकर के क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। छोटी कन्याओं को बैठा देते हैं सेंटरों में, और जात जात के गंदे से गंदे पुरुषों को बैठ करके दृष्टि का दान दे। तो इनके दृष्टि से क्या सृष्टि चेंज हो जाएगी? बाबा ने कोई मुरली में बोला कि कन्याएं माताएं बैठ करके जात जात के पुरुषों को दृष्टि दे। हाँ, वो बात अलग है, बाबा ने कहा चेकिंग करने के लिए। वो बोलते हैं भाई कन्याएं हैं, कन्याओं को बैठ करके, माताओं को बैठ करके दृष्टि दे, माताएं हैं तो भाई हैं तो भाइयों को बैठ कर दे। वो भी चेकिंग करने के लिए। तो बोलते हैं मम्मा बाबा भी तो देते थे, उनको ये नहीं पता कि मम्मा बाबा में तो परमात्मा शिव की प्रवेशता थी, वो तो पावरफुल सोच थी, उनमें तो प्यूरिटी की इतनी पावर थी। मम्मा बाबा जब तक जीवित रहे तो क्या ये रावण राज्य चला? मम्मा बाबा के समय जो है ये क्या कहते हैं, ये धर्म सत्ता राज सत्ता अलग अलग हाथों में बटी हुई थी क्या? मम्मा बाबा के समय में क्या सिंगल उपासना होती थी क्या? तो वो इस तरह बोल देती हैं। तो बाबा ने मुरली में बोला एक योग के नाम पर दृष्टि देने का धंधा धर्म गुरुओं की मनमत है, शिव की श्रीमत नहीं है। शिव बाबा की ये श्रीमत नहीं है कि बैठ करके दृष्टि का लेन देन करो। बाबा तो मुरली में बोलते हैं इस समय सबकी बैटरी खाली है, सन्यासियों की बैटरी भी खाली है। बाप के सिवाय कोई भी बैटरी को चार्ज कर ना सके। ये खुद सन्यासी है, इनकी बैटरी तो खुद खाली हुई पड़ी है, तो ये किसकी बैटरी को चार्ज करेंगे? बैटरी चार्ज होगी तो दूसरों की भी चार्ज करेंगे। ये तो खुद ही डिस्चार्ज है, तो ये तो चार्ज करने काबिल है ही नहीं। जो खुद घर घाट छोड़ करके आकर के बैठ गए, वो क्या बैठ करके दूसरों की बैटरी को चार्ज करेंगे? मुरली बोला कि मनुष्य योग सिखाकर
रोगी बना देते हैं। बाबा के योग सिखाने से हम एवर हेल्दी बन जाते हैं, ये भी निशानी। तो खैर इस तरह जो है ये भी ड्रामा में होना कल्याणकारी है। अगर ऐसा नहीं होता तो बाबा को फिर दोबारा आने की जरूरत ही नहीं थी। अति का अंत करने के लिए, इसलिए बाबा ने मुरली बोला व्यक्तवाणी में, बाप भी पाप में पाप बढ़ाने का रहम कर रहा है। क्या खूब करो पाप, जब पाप का गला भर जाएगा, जल्दी भरेगा तो फिर जल्दी फूटेगा। दिखाया गया इसमें, यहाँ पर दिखाया गया ये ब्रह्मा कुमार घुटने टेक करके हाथ जोड़ करके गुरु जी के सामने बैठा हुआ है। और ये गुरु जी कैसे हैं? ये रंगीले वस्त्रधारी हैं। क्या ये तो ब्रह्मा कुमार है और ये रंगीले वस्त्रधारी हैं। मतलब इनकी वाचा में एक पावर है। वो किसी भी रास्ते चलते हुए को फर्स्ट क्लास व्हाइट ड्रेस पहना हुआ ब्रह्मा कुमार बनाने बहुत चाटू होते हैं। इनको यज्ञ के अंदर कोई सीट नहीं मिली हुई है। दो शब्द भाषण करने के लिए भी इनको स्थान नहीं है। जैसे आम जिज्ञासु बैठते हैं, आम स्टूडेंट बैठते हैं, ऐसे ये भी है। लेकिन क्या ये जिसको भी निकालते हैं ज्ञान में, उसको अपने तक सीमित रख देते हैं। क्या तो मान लीजिए जैसे बाबा मुरली बोलते हैं, बच्चे सेंटर खोलो, सेवा करो, ये नहीं सुनेंगे। टीचर कहे कि भाई जी देखो बाबा ने ऐसा ऐसा बोला है, सेंटर खोलो, नहीं करेंगे। जो ज्ञान में उनको लेकर के आया जो गुरु, वो अगर कहेगा कि भाई अब तो सेंटर खुलना चाहिए, तो गुरु जी की बात जल्दी मान जाएंगे। तो ये गुरु और चेले का जो दिखाया गया साथ, ये भी चोली और दामन का साथ, ऐसा भी हर सेंटर पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे जरूर कि ऐसे गुरु और ऐसे चेले जरूर होंगे। क्योंकि बाबा ने मुरली में क्या बोला है? बाबा ने क्या बोला है कि टीचर तो एक ही है। अंदर से ये बुद्धि में नहीं आना चाहिए कि मेरा जिज्ञासु है, मेरा स्टूडेंट है, मैंने निकाला। अरे बाबा ने मेरे को निमित्त बनाया। क्योंकि अगर ऐसी भी भावना आई तो क्या हो जाएगा? अंदर अहंकार आ जाएगा। तो ऐसे भी यज्ञ के अंदर है, हर सेंटर पर आपको देखने में आएंगे। आगे दिखाया गया है 5 तत्वों की पूजा, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। इन 5 तत्वों से बने हुए शरीर की पूजा, जो बाबा भी मुरली बोलता है शरीर की पूजा माना भूत पूजा। तो मतलब 5 तत्वों की जब पूजा शुरू होती है, उसमें भी 5 तत्वों से बने हुए शरीर में ना भूत पूजा, पुरुषों की पूजा जब शुरू हो जाती है। बाबा ने तो कभी नहीं कहा कि कुमारों को, भाई लोगों को बैठ करके यज्ञ के अंदर सरेंडर करके रखने के लिए, कोई भी ऐसी वाणी में नहीं लिखा। बाबा ने कोई भी, ना अव्यक्त वाणी में ना साकार मुरली में, बाबा ने कभी नहीं बोला कि पुरुषों को सरेंडर होकर के रहना है। बाबा ने तो बोला कि तुम अपने को सरेंडर समझो। क्या पांडवों का काम तो है शक्तियों की रखवाली करना, उनको तो रखवाली करना है। वो क्या रखवाली करेंगे जो खुद ही अपनी रखवाली नहीं कर सकते, माना जो खुद सरेंडर होना चाहते हैं। तो वो जो सरेंडर वर्ग है, उनमें जो पुरुषों की जब पूजा होने लग जाती है, तो जब पुरुषों की पूजा होने लग जाती है, पुरुषों की बैठ करके माताएं खूब पूजा करते हैं, खूब उनके कपड़े धोएंगे, उनको खाना बना करके खिलाएंगे। तो उसका नतीजा दिखाया गया। जब पुरुषों की पूजा होने लग जाती है, उसका नतीजा दिखाया गया। कन्याओं माताओं की, वो तो बाबा ने मुरली बोला है, हट्टी कट्टी ब्राह्मणियां बैठ करके दूसरों से सेवा लेती है, बर्तन मंजवाएंगी, मालिश करवाएंगी,
वास्तव में उनको हर काम खुद करना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी वो जो दिन रात भटकती रहे। तो इस तरह जो पूजा शुरू हो जाती भूत पूजा, तो उसका रिजल्ट दिखाया गया कामेशु क्रोधेशु। इसमें दिखाया कि ये जो माता है या कन्या कोई भी है, व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है क्या, ये सब चित्र बाबा ने पहले से ही टचिंग दिला दिया कि इस तरह ये ऐसे ऐसे दुर्योधन दुशासन में यज्ञ के अंदर आएंगे और ये ऐसी एक्ट करेंगे, क्योंकि बाबा तो त्रिकालदर्शी है। बाबा को ये सब टचिंग हो रही थी, ये सब एक्ट होनी है, इसलिए ये चित्र पहले से ही तैयार हो गया। बुद्धि योग से हुआ। तो यहाँ पर दिखाया गया ब्रह्मा कुमार दिखाया गया व्हाइट ड्रेस। आजकल सीढ़ी के चित्र में ये ड्रेस नहीं दिखाता है, उसने अपनी ड्रेस ही चेंज कर लिया क्या दिखाया गया। गांधी जी की टोपी जैसे टोपी पहनी हुई है, उसने चूड़ीदार पैजामा पहना हुआ ना, व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है और उसके हाथ में क्या है, हाथ में क्या दिखाया गया, कटार दिखाई गई है। नैन कटार कहो या काम कटारी कहो। और दूसरे हाथ में क्या पकड़ रहा है उसने दूसरे हाथ में क्या पकड़ रखा है, अरे जल्दी देखिए ना। दूसरी हाथ में जो है वो साड़ी पकड़ रखी है और पांव से पांव माना बुद्धि रूपी पांव उसने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। देखने के लिए तो बहनें बैठ करके मुरली चलाती हैं सेंटर में, लेकिन अंदर से जो सारा कंट्रोल किसका चलता है, भाइयों का चलता है, पुरुषों का चलता है। पुरुष वर्ग जो है वो हर बात में मुखिया बना पड़ा है। तो जहाँ पुरुष होंगे निमित्त, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ तो गड़बड़ होगी। इसलिए बाबा ने मुरली बोला कि शक्तियों को आगे रखना है, पांडवों को गाइड नहीं बनना है, कन्याओं माताओं को गाइडेंस नहीं देना है। गाइडेड श्री बाबा, पांडवों को क्या बनना है, गार्ड बनना है। गार्ड जैसे रेल के डिब्बे में कहाँ पर होता है, लास्ट में होता है। शक्तियों की रखवाली करनी है, लेकिन ये क्या करेंगे शक्तियों की रखवाली, इसको दिखाया गया। और उसकी साड़ी तो व्हाइट ही थी, लेकिन क्या कर दी उसने, मैली कर दी। और वो क्या बोल रही है, हाय शिव बाबा बचाओ। अब ये हाय शिव बाबा बचाओ की गुहार कोई दुनियावी कन्या माता लगाएगी, या हमारे यज्ञ के अंदर ही कोई है, ऐसी ऐसी द्रौपदियां भी है, ऐसे ऐसे दुर्योधन दुशासनों के सिंगल में फंस जाती है। वो पुकारती है हाय शिव बाबा बचाओ। जैसे दिखाते हैं द्रौपदी को क्या किया, दुशासन ने नग्न करने की कोशिश किया, लेकिन भगवान ने क्या किया, उसको चीर कितने दे दिए, कितने चीर दिए, 21 जन्मों के लिए। 21 जन्मों के लिए तुमको कोई जल रहा है अंदर, वो तो नहीं जल रहा है। बाबा तो बहुत चीजों की देखते हुए आंखें बंद करके बैठा है। बाबा आंखें बंद करके नहीं खोल बैठा हुआ, आंखें तीसरी आंख खोल के बैठा हुआ। तभी तो इतना पाप का मुझे समय इसको और बाबा ने मुरली बोल आकाशवाणी में बोला है। हम तो सोचते वहाँ पर बिल्कुल सब सही है, वहाँ हम बोल रहे हैं नहीं, मतलब बाबा की कहते तो सही हुई। ये आप हैं, हम तो ऐसे ही हम तो आप तक रहेंगे, वहाँ वो सब सही है। देखो हर तरह की आत्माएं हैं। तो अपने बच्चे बाबा ने मुरली बोला कोई शूद्र कुमारी बनेगी, कोई ब्रह्मा कुमारी बनेगी। बाबा बैठ करके अहिल्याएं, गणिकाएं, पूजाएं, वैश्याओं को आकर के बैठ करके सुनाता है, पढ़ाता है। अकासुर बकासुर
कंस, जरासंध, ये सब नाम यहाँ के हैं। कई बार बाबा ने मुरली में बोला है। आपको बुला सकते हो उनके। तो इस तरह जो है वो ये गुहार कोई दुनियावी कन्या माता की आवाज नहीं हो सकती। शिव बाबा को तो वो जानते ही नहीं है, वही शब्द कहेंगे ना। तो इस तरह ये दिखाया गया दुर्योधन दुशासन। इसलिए बाबा बोलते हैं दुर्योधन, दुशासन, अकासुर, बकासुर, ये सब नाम यहाँ के हैं। तो इस तरह जब दृष्टि होगी तो कृति तो होगी। बाबा ने तो ये मुरली बोला है कि संपूर्ण शिवलाई आज ही बनेंगे। जो अष्टरतन बनने वाली आत्माएं हैं, आदि रतन तो इष्ट तो अष्टरतन बनने वाली आत्माएं, उनकी संपूर्ण शिवलाई बनेगी। बाकी सबकी नंबरवार। आदि रतन तो इष्ट तो अष्टरतन। जो आदि में थे वही आदि रतन, उन्हीं को अष्टरतन कहा जाता है। जो डायरेक्ट पैदा होते हैं उनका मीडिया कोई नहीं बनता। तो इस तरह जो संपूर्ण शिवलाई 8 ही बनेंगे। हाँ, बाबा तो मुरली बहुत बार बोलते हैं। और मोस्टली तो आप क्रिमिनल आई के ऊपर बार बार जोर देते हैं। कितनी बार बाबा ने मुरली बोला है। अंगों में आंखें ही सबसे ज्यादा क्रिमिनल बनती हैं। ये आंखें कितना धोखा देती हैं। क्रिमिनल आई को ज्ञान से शिवल आई बनाना है। सारा मदार आंखों पर है। देखो ये बहुत धोखा देती हैं। आंखें बड़ा धोखा देती हैं। देखने से ही रफू चक्कर हो जाते हैं। इन आंखों को कब्जे में रखना है। जैसे और अंग है ऐसे नेत्र भी तो अंग है ना। तो उनको भी क्या करना है, अपने कब्जे में रखना है। ऐसा हाल हो जाता है तो समझो अति हो गई। अति का फिर अंत होना जरूरी है। ऐसे समय पर फिर परमात्मा को आना पड़ता है। जब पुकार लगती है, हाय श्री बाबा बचाओ, तो कहते ना भगवान आया, तो जरूर भगवान आएगा। कहते महाभारत लड़ाई लगी तो भगवान भी आया। तो अभी कौन सा टाइम चल रहा है, महाभारत का टाइम चल रहा है। तो होनी ही है, तो जरूर भगवान भी होगा। तो इस तरह दिखाया भूत पूजा का रिजल्ट ये निकलता है। फिर उसके बाद डूबिया कर देता है। जिन सेंटर में जो कन्याएं माताएं जो है, जिनको बहुत मान देते थे, जब पता चलता है ये तो हमको भगवान से विमुख करने वाली है, तो उनको क्या कर देते, सागर में जाकर के डुबो देते हैं। नहीं डूबती तो फिर क्या करते हैं, पांव से डुबो देते हैं। माना बुद्धि रूपी पांव से भी उसको अलग कर देते हैं। आगे दिखाया गया है धर्म सत्ता राज सत्ता। ये दिखाया गया साधु समाज। यहाँ दिखाया गया कांग्रेस कौरव सभा। तो ये साधु समाज में ना धर्म सत्ताधीश, और ये कौरव कांग्रेसी, ये है राज्य सत्ताधीश। तो ये भी हमारे यज्ञ के अंदर ही चलता है। धर्म सत्ताधीश अलग, राज्य सत्ताधीश अलग। बाबा ने कहा कलयुग में आकर के धर्म सत्ता राज सत्ता अलग अलग हाथों में कट जाती है। जब राम राज्य होता है तब धर्म सत्ता राज सत्ता एक हाथों में होती है, और जब रावण राज्य शुरू होता है तो धर्म सत्ता राज सत्ता अलग अलग हाथों में बट जाती है। तो ये भी शूटिंग यहीं पर होती है। मम्मा बाबा के समय तो मम्मा बाबा ही यज्ञ के कंट्रोलर थे। धर्म सत्ता राज सत्ता एक के हाथ में थी। कोई भी किसी बच्चे को तकलीफ होती थी, बाबा के पास जाकर के अपना सही से समाधान करते थे। लेकिन
बाद में क्या हुआ, अलग अलग जोनल इंचार्ज बन गई। जैसे उस दुनिया में पानी का बंटवारा हो गया, आकाश का बंटवारा हो गया, ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाता है। इतना पानी हमारा, इतना पानी तुम्हारा। इतने हमारे सेंटर में जो मुरली सुनेगा वो तुम्हारे सेंटर में नहीं जाना चाहिए। तो मतलब भगवान को भी उन्होंने क्या कर लिया, धर्म के ठेकेदारों ने खरीद लिया जैसे। और तीसरा फर्क जो दिखाया गया वो दिखाया गया राज्य कांटों के जंगल पर पड़ा हो, उसके पास ना तो धर्म सत्ता है और ना राज्य सत्ता है। कांटों के जंगल पर दिखाया गया है निर्धन भारत, दिखाए गए कांटे, क्या कांटों की दुनिया में उसको दिखाया गया। और उसको भीख दे रहे हैं कौन, विदेशी। माना वही क्रिश्चियंस और इस्लाम धर्म के जो आत्माएं हैं वो उसको भीख दे रही है। लेकिन सिर के नीचे एक गीता रखी हुई है। कहता है लौकिक में जब ऐसी स्थिति आती है ना तो बच्चे भी साथ छोड़ देते हैं। जीवन भर साथ कौन निभाती है, पुरुष के साथ जीवन भर साथ कौन निभाती है? स्त्री ही साथ निभाती है। क्या मतलब बच्चे भी भाग जाते हैं, ऐसी परिस्थिति आती है, लेकिन अंत तक जो है वो तो वही बताया कि उसके सिर के नीचे गीता पड़ी है। माना गीता माता का ही वही आधार रह जाती है। और उसके अंदर लिखा हुआ 5 ईयर प्लान, जैसे हमारे यहाँ होता है ना 5 वर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना, 20 वर्षीय योजना होती है ना, ऐसे ही इसमें लिखा 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान में ना 76 से लेकर के 81 तक का वो जो पीरियड है वो 5 वर्षीय योजना पूरी हो जाती है और भारत बैगर टू प्रिंस बन जाता है। फिर भारत किसी के अधीन नहीं रहता, वो स्वतंत्र हो जाता है, बैगर से प्रिंस बन जाता है। वही भारत प्रजापिता का पाठ बजाने वाली आत्मा की तरफ इशारा दिया। उसको कोई सत्ता नहीं होती, तो वो 5 ईयर प्लान पूरा जाता है 81 में। जैसे आपको बताया त्रेता के शुरू सचिव में रजो प्रधानता के स्टेज में क्या बना, सोमनाथ मंदिर। ऐसे त्रेता में भी 81-82 में सोमनाथ मंदिर बेहद का बनता है, वो तो हद का बना, ये बेहद का। ऐसे ही द्वापर युग की शूटिंग में भी 92-93 में ब्रह्मा की जोत के द्वारा सोमनाथ मंदिर की स्थापना होती। कहाँ पर, दिल्ली में। क्या जिसने स्थापना की, ब्रह्मा ना बड़ी माँ, माना माता, वही ब्रह्मा की फिर शुरू किया। लेकिन क्या होता है कलयुग के आदि में तो सोमनाथ मंदिर जो है वो लूट जाता है। कौन लूट करके ले जाते हैं, मुसलमान लूट करके ले जाते हैं। तो मुसलमानों से क्या करना पड़ेगा, तो बाबा ने बोला सोमनाथ जैसे अनेक मंदिर में मुसलमानों द्वारा लूट फूट मचाई जाती है। तो मुसलमान धर्म वाली आत्माएं जो वो क्या करती है, लूट फूट ज्यादा मचाती है। इसलिए क्या करना है, अलर्ट रहना है, कोई मुसलमान अंदर न घुस आए। क्योंकि उस सोमनाथ मंदिर के जो पत्थर होते हैं ना, किस कलर में होते हैं वो पत्थर, सोमनाथ मंदिर के जो पत्थर थे वो किस रंग के थे, लाल रंग के दिखाते हैं। उस पत्थर की भी लाखों लाखों रुपया वैल्यू थी। तो जो हद में होता है तो बेहद में होता है। ये सब हमारी ही कहानी है, जो हम कर रहे हैं सो ही दुनिया कर रही है। तो ये सीढ़ी के चित्र में
दिखाया गया। इस धर्म सत्ताधीश, राज्य सत्ताधीश अलग अलग। जब धर्म सत्ताधीश अपनी मीटिंग करेंगे तो राज्य सत्ताधीश वालों को इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं मिलेगी, और जब राज्य सत्ताधीश मीटिंग करेंगे तो धर्म सत्ताधीशों को इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं। बड़ा अलग अलग हाथों में बट गई। और परमात्मा आकर के फिर धर्म सत्ता, राज सत्ता, एक धर्म एक भाषा की स्थापना फिर शुरू कर देता है गुप्त वेश में। क्या कहते बूढ़े ब्राह्मण के तन में आया। क्या बूढ़ा माना अनुभवी। सबसे ज्यादा अनुभवी कौन? ब्राह्मण चोटी। पहला ब्राह्मण कौन? पहला ब्राह्मण ब्रह्मा। अरे प्रजापिता चोटी का ब्राह्मण। क्या चोटी का ब्राह्मण है? उसके ऊपर और कोई चोटी का ब्राह्मण नहीं हो सकता। चोटी के अंदर गोल गोल शिव बाबा दिखाते हैं, माना शिव बाबा उसमें प्रवेश करते हैं। वही ब्राह्मण पहला, जो पहला देवता, तो पहला क्षत्रिय, तो पहला पुजारी, माना वैश्य, तो पहला शूद्र बनता है। तो जो ऊंच ऊंच बनते हैं जो ये रुद्रमाला और विजय माला जो है 96-97 में क्या हो जाती है? प्रत्यक्ष हो जाती है। माना प्रत्यक्षता कब हो जाती है? दोनों मालाएं एक हो जाती है। उसके बाद फिर दिखाया गया फिर तो संगम युग समाप्त और सतयुग शुरू हो जाता है। तो ये अंदर का जो दिखाया गया सतयुग की 8 गद्दियां, ये वही आत्मा है जो जड़ों के ऊपर दिखाए गए हैं, नारायण बनने वाली। वही नारायण बनने वाली आत्माएं सतयुग में 8 गद्दियां धारण करती है। इसकी पहली गद्दी तो सृष्टि होगी राधा कृष्ण वाली आत्माएं। माना उन संगम की लक्ष्मी नारायण के राधा कृष्ण जैसे बच्चों का ही जन्म होगा, तो ये तो होगा संगम की लक्ष्मी नारायण। और ये जो फर्स्ट गद्दी होगी वो जन्म किससे लेंगे? संगम की नारायण से जन्म लेंगे ना। ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्मा। इसलिए वहां ने बोला तुम बच्चे ऐसा प्रचार करो कि मम्मा भाव तुम्हारे बारिश होकर बारिश बने। तो फर्स्ट गद्दी जो होगी कृष्ण की गद्दी होगी, और सेकंड गद्दी जो होगी वही होगी जिसने मम्मा बाबा की गद्दी हमारे यज्ञ में संभाली। हमारे यज्ञ में मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद गद्दी किसने संभाली? तो कुमार का और विष्णु को संभाली उन्होंने। तो वही जाकर के राधा कृष्ण के बच्चे बनेंगे, माना सेकंड नारायण बनेंगे। और वो कहती भी है कि हम क्या बनेंगे? मम्मा बाबा के वारिस बनेंगे। नहीं, मतलब ये 2001 के बाद क्यों होगा? 2017 में कृष्ण का जन्म हो जाएगा, 2036 में कृष्ण गद्दी पर बैठ जाएगा, तो सती शुरू हो जाएगा ना। ये तो सती को पहले का हिस्सा है। ये मेरा जन्म तो 2017 में स्वामी कृष्ण जन्म हुआ है। कृष्ण का जन्म 2017 में हुआ। आपके साथ नहीं हुआ? हमारे साथ में जो बाबा की मुरली के साथ है 2017 हुआ। हम तो 2001 का मानते रहे। 2020-25 वर्ष से हो जाते तो बाबा ने बोला गद्दी पर 2036 में तो ठीक है, गद्दी पर बैठते हैं। तो वो फिर गद्दी पर बैठिए 2036 में। उसके बाद जो बच्चे जन्म लेंगे जिन्होंने यहाँ पर मम्मा वहाँ की गद्दी संभाली, मम्मा वहाँ की गद्दी किसने संभाली? मम्मा की सीट किसने घेरी? कुमार का दादी ने। और बाबा के जो दिल पर जो चढ़ा वो कौन चढ़ा? तो वही से जा करके मम्मा बाबा की गद्दी संभालेंगे। लेकिन वो कौन सा नंबर के नारायण होंगे? सेकंड नंबर के नारायण होंगे। तो उनको ये मालूम नहीं है कि जो देवताओं की संतान बनेंगे, माना मम्मा बाबा से जो जन्म लेकर के उनकी गद्दी संभालेंगे, वो तो सेकंड नंबर का नारायण होगा। और जो सेकंड नंबर का नारायण होगा द्वापर के फर्स्ट में क्या बनेगा? और जो धर्म में जाएगा इस्लाम धर्म में जाएगा। तो इस चीज का उनको ज्ञान नहीं है कि वो है कम जन्म लेने वाले, उनका एक जन्म कम हो जाएगा। सत्य का फर्स्ट जन्म तो कम हो गया, एक जन्म कम हो गया। माना 84 जन्म वालों को देवता नहीं कहते। पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा है उसको कहा जाता है देवता। कम जन्म लेने वाली आत्माओं को
देवधनी कहा जाता है। इस तरह इनका एक जन्म कम हो जाता है। इसी तरह जो भी सतयुग के ये क्या कहते हैं जड़ों पर बैठे हुए नारायण है, वो उसी हिसाब से फिर गद्दियां संभालते हैं। जो सतयुग के 8 नारायण है, वो ही त्रेता में आकर के 8 गद्दियों के मालिक बन जाते हैं। जो 8वें नंबर का नारायण है वो कौन बनेगा? ये बात नहीं है। सतयुग में 8 नारायण है, ये जो जड़ों पर आपको समझाया, तो वही जो है वो नारायण बनने वाली आत्मा है, कम जन्म देने वाली। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, शंकराचार्य, मुस्लिम, गुरु नानक, आर्य समाजी का आधारभूत जो आधारभूत आत्मा है, वही जाकर के सत्य में 8 नारायण बनेगी। माना 8वां नंबर का जो नारायण बनेगा वो आर्य समाजी। क्या आर्य समाजी के लिए बताया? आर्य समाजी के लिए वाहन मुरली में क्या बताया? तो उसके लिए बाबा ने बोला जो 8वें नंबर का नारायण होगा उसके लिए वाहन मुरली में क्या बोला कि जो राजा लोग प्रजा से कर्जा लेते हैं। अभी देखो प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट कंगाल है। कौन सी गवर्नमेंट कंगाल है? जैसे उस गवर्नमेंट में क्या होता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किससे लोन लेती थी? निजाम से लेती थी ना, निजाम से लेती थी। निजाम से लोन लेती थी। माना उस समय क्या थी? प्रजा साहूकार। ऐसे हमारे युग में भी क्या कि प्रजा जो है, प्रजा जिसके लिए बोलता है राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। राम वाली आत्मा राजा भी बनती है, राम वाली आत्मा प्रजा भी बनती है, और फिर सत्य के लास्ट में क्या बन जाती है? फिर साहूकार बन जाती है। किसी साहूकार के यहाँ जन्म ले लेगी। राधा कृष्ण को जन्म दिया, उसके बाद उन्हीं के राज्य में कहीं धीरे धीरे जन्म ले लेंगी। फिर उसके बाद क्या होगा? वो साहूकार बन जाएगी। तो बाबा ने बोला कि प्रजा जो है वो राम वाली आत्मा से संगम कर दी। जो आर्य समाज का पाठ बजाने वाली आत्मा है, जो आखिरी नंबर का नारायण बनने वाली आत्मा है, वो क्या लेती है? कर्ज लेती है। यहाँ पर लेती है ज्ञान रत्नों का। यहाँ जो है वो ज्ञान रत्नों का उसके ऊपर कर्जा चढ़ता है, लोन चढ़ रहा है। प्रजा साहूकार में राम वाली आत्मा इस समय ज्ञान धन में साहूकार है, और गवर्नमेंट हमारी कंगाल हुई पड़ी है, उनके पास ज्ञान रत्न है ही नहीं। तो गवर्नमेंट कंगाल है, लोन लेती रहती है। क्या ज्ञान रत्नों का लोन उनके ऊपर चढ़ता जा रहा है, लिटरेचर उनके पास पहुंचता जा रहा है, लेकिन जवाब एक भी बात का नहीं देंगे। ऐसे समझे जैसे कछुआ, कछुओं की पीठ में ज्ञान के डंडे ठोके जाओ, अब वो अपनी इंद्रियों से खोल करके क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। मतलब उसके ऊपर असर नहीं पड़ता, वो एक भी पत्र का जवाब नहीं देगा। भले आप रजिस्टर्ड पोस्ट से आप उसको देख करके देख लीजिए, आपको जवाब मिल जाए तो शायद मिल जाए आपको। तो बताया कि गवर्नमेंट कंगाल है हमारी, लोन लेती है। शूटिंग में भी ऐसा होता है। शूटिंग यहाँ पर तो ज्ञान रत्नों का धन लेगी, और वहाँ पर क्या होगा? वो राजा जो है वो प्रजा से लोन लेता जाए, मतलब वही राम वाली आत्मा से वो प्रजा साहूकार होगी, राम वाली आत्मा उससे वो लोन लेती जाएगी, और क्या होगा? लास्ट में उसको अपनी राजाई क्या करनी पड़ेगी? हैंड ओवर करनी पड़ेगी। किसको? वही राम वाली आत्मा साहूकार को। फिर त्रेता में फिर राम क्या बन जाएगा? राजा बन जाएगा। सत्य के अंत में साहूकार, फिर त्रेता फिर डायनेस्टी शुरू हो जाएगी। इसलिए वहाँ धामी लक्ष्मी नारायण, हम तो राम सीता बनते हैं। तो 2500 जो लक्ष्मी नारायण को पांव के नीचे लिखा है राज्य, तो किसका हो गया? उन्हीं आत्मा का। तो जो जिस नंबर का लक्ष्मी नारायण, वो इस नंबर का क्या होता है? त्रेता में राम सीता बनता। तो इस तरह जो त्रेता की गद्दियां जो है, वो जो सती की 8 गद्दियां, मतलब फर्स्ट गद्दी तो राम वाली आत्मा की हो गई, और जो बाकी 8 गद्दियां फिर त्रेता में वही 8 नारायण लेंगे। लास्ट की जो 3 गद्दियां जो बची, उन 3 गद्दियों में वही राम के 3 भाई राजाई भोगेंगे। लास्ट जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, मतलब वही जाकर के त्रेता में राम सीता बनेंगे नंबर 1। तो क्या हुआ? सत्य की तो लेंगे, संगम की तो नहीं ले लेंगे ना। सत्य का कोई गायन पूजन है क्या? गायन पूजन कहाँ का? तो संगम की तो उनको राजा मिलेगी नहीं। तो इस तरह जो वो दिखाया कि वही 8 गद्दियां जो नारायण बनने वाली आत्मा है, वो 8 गद्दियां, और फर्स्ट गद्दी तो राम की हो गई, मतलब 9 गद्दियां। बाकी जो 3 गद्दियां हुई, उन 3 गद्दियों में वो राम के भाई राज्य करते हैं। उसके बाद त्रेता के अंत के बाद फिर डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। क्या? धरती कंप होता है, जो वहां मुरली बोलते हैं। त्रेता के अंदर क्या हुआ? धरती कंप का मतलब कन्या माता हिली, जैसे यज्ञ में भी हुआ। मम्मा बाबा ने सही छोड़ा,
तो कुछ आत्मा हिल गई। क्यों हिल गई? कुछ तो इसलिए हिल गई क्योंकि उनको ज्ञान का डोज पूरा नहीं मिला, और कुछ जो है वो उनको मम्मा बाबा को प्यार था, वो प्यार योग में मिला नहीं और वो टूट गई। माना कन्या माता योगी के अंदर जो धर्मी का पाठ बजाने वाली है वो हिल गई। तो जैसे ही मम्मा बाबा ने कहीं छोड़ा तो यज्ञ के अंदर जो है ये द्वापर युग की शूटिंग, कली की शूटिंग शुरू हो जाती है। यहाँ दिखाया गया रावण, रावण की जंजीरें निकली हुई है, लाइन दिखाई गई ना। इसका मतलब द्वापर के शुरू से ही रावण ने क्या किया, सारी सत्ता को अपने हाथ में कर लिया। क्योंकि रावण राज्य में धर्म सत्ता राज्य सत्ता अलग अलग हाथों में होती है, और राम राज्य में क्या होता है, मतलब मम्मा बाबा के समय मम्मा जो होती थी वो यज्ञ की कंट्रोल होती, धर्म सत्ता राज्य सत्ता एक के हाथ में थी, वहां पर कोई अलग अलग हाथों में नहीं बटी हुई थी। तो इस तरह ये दिखाया रावण राज्य की निशानी, किस तरह हमारे यज्ञ के अंदर रावण राज्य शुरू होता है। इस झाड़ के चित्र में दिखाया गया है नारायण जड़ों पर बैठे हुए ब्रह्मावत्स, वही मम्मा वहां के कोई तोड़ने के बाद यज्ञ के अंदर रावण राज्य चलाते हैं। कैसे चलाते हैं तो उसमें दिखाया गया। इसमें दिखाया गया है कि द्वापर के 100 साल के बाद ही सोमनाथ मंदिर की स्थापना। बाबा ने भी मुझे में बोला हुआ सोमनाथ मंदिर के बारे में कि भक्ति मार्ग में सोमनाथ का मंदिर बनता है तो भी कुछ समय बाद बनता होगा। माना वहाँ के 100 वर्ष, यहाँ का 1 वर्ष एक बराबर। जैसे 5000 वर्ष से ड्रामा की शूटिंग 60-65 वर्ष में होती है, इसी तरह वहाँ के 100 वर्ष और यहाँ पर 1 वर्ष। जैसे मम्मा ने शरीर छोड़ा 65 में, और 65 के बाद ही माना 66 में वो सोमनाथ मंदिर की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा वो स्थापन हुई। तो बाबा ने मुझे बोला विकारी राजाएं बनते हैं तो बैठ कर क्या बनाते हैं, निर्विकारी देवताओं के मंदिर बनाते हैं। तो मंदिर बनाने की पहली जो पहला मंदिर बना द्वापर युग का, वो बना सोमनाथ मंदिर। तो वहां का सोमनाथ का मतलब सोमरस पिलाने वाला। तो यज्ञ के आदि में भी उस ब्रह्मा को सोमरस पिलाया। सोमनाथ का मतलब सोम माना चंद्रमा को कहा जाता है, चंद्रमा, और उसको नाथा। चंद्रमा को क्या लिया, नाक ले। जैसे हमारे यहाँ शादी होती है ना तो नाक में क्या डालते हैं, नथनिया। इसलिए बाबा मुरली में बोलते हैं मैंने इनको अपनी बन्नी बनाया, इन्होंने मुझे अपना नहीं बनाया, मैंने इनको अपना बनाया। तो पुरुष जो रचता है तो पहले किसको रचता है, अपनी रचना को रचता है ना। रचना जो हो गई, फर्स्ट कौन रचना हो गई, स्त्री बन्नी, माना स्त्री जो हो गई वो रचना हो गई। और जब बच्चों की रचना की जाती है तब फिर दोनों जो हो गए उनके लिए क्या हो गए, रचयिता हो गए। इस तरह जो सोमनाथ जो मंदिर की स्थापना हुई वो ब्रह्मा की आत्मा में ही, ब्रह्मा का पाठ बजाने वाली, अर्थात जो द्वापर में जाकर के राजा विक्रमादित्य बनेंगे, उन्होंने सोमनाथ मंदिर की स्थापना सती की शूटिंग में रजो प्रधानता की स्टेज में स्थापन की। पहले तो मंदिर बनता है, फिर उसके बाद दिखाया गया कि पूजा भी कैसे, व्यभिचारी पूजा, अनेकों की पूजा। तो भक्ति मार्ग में मनुष्यों की बुद्धि में अनेकों की याद रहती है। अब शिव के मंदिर में जाओ तो वहां भी ढेर चित्र रखे होंगे, तो व्यभिचारी ठहरे ना। मतलब कहने का ढेरों की जब पूजा करने लग जाते हैं तो व्यभिचारी बन जाते हैं। एक की जब पूजा होती है तो वो अब व्यभिचारी भक्ति हो गई, तो धीरे धीरे भक्ति भी क्या हो जाती है, व्यभिचारी हो जाती है। उसके बाद दिखाते हैं चित्र बनने शुरू होता है। क्या द्वापर के सोमनाथ मंदिर के बाद
जब सोमनाथ मंदिर की स्थापना होती है उसके बाद क्या बनने शुरू हो जाता है? चित्र बनने शुरू हो जाता है। चित्र कब बनते हैं? जैसे ब्रह्मा ने शय छोड़ा, ब्रह्मा की शय क्या 69 से ही, हाँ 65 से लेकर के 70 के बीच में चित्र बनने शुरू हो जाते हैं। बना सोमनाथ मंदिर की स्थापना होने के बाद, ब्रह्मा के शय छोड़ने के बाद चित्र बनना शुरू हो जाता है। तो चित्रों में भी ढेर सारे चित्र बनने शुरू हो गए। जो बाबा ने मुरली बोला कि आखिरी मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं। भक्ति मार्ग में ढेर चित्र रख देते हैं, व्यभिचारी हो गए ना। बाबा ने तो मुरली बोला इन 4 चित्रों में सारा ज्ञान समाया हुआ है। ढेर के ढेर चित्र जो है वो बनाने की जरूरत नहीं है। फिर भी क्या होता है? बाबा की श्रीमत का क्या किया जाता है? उल्लंघन किया जाता है और ढेर सारे चित्र प्रदर्शनी बनाई जाती है। तो ढेर सारे चित्र जो है भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा चित्र कहाँ पर दिखाए? चित्रकारी किस साइड दिखाई गई? जब से क्राइस्ट आया तब से ढेर सारे चित्र बनने शुरू हो गए। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं उनमें ढेर सारे चित्रकारी की हुई है। तो ये काम किसका है? जरूर कोई क्रिश्चियन धर्म की आत्मा का ही होगा, क्योंकि माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बना है, बाप की मत पर नहीं, माया की मत पर। तो वो जो दिखाया गया अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की जो गुफाएं दिखाई गई हैं वो किस साइड दिखाई गई हैं? महाराष्ट्र की साइड दिखाए गए, मतलब बम्बई कर रही है। तो इसका मतलब जरूर वो चित्र बनाने वाली आत्मा कहाँ से निकली होगी? एक तो क्रिश्चियन धर्म की आत्मा होगी और दूसरा बम्बई साइड की होगी। वो तुम्हारे यज्ञ के अंदर भी ऐसी शूटिंग होती है। ढेर सारे चित्र बनाए, 4 चित्रों को तो छुपा दिया। जो बाबा के समय जो चित्र बने उनको तो कर दिया गुप्त, और जो माया के द्वारा जो चित्र बनाए गए उनको कर दिया प्रत्यक्ष। तो ये है रावण राज्य की निशानी, ढेर सारे चित्र बनाए। फिर उसके बाद क्या हुआ? चित्रों के आधार पर क्या बने? शास्त्र बने। द्वापर के मध्यांत में, माना 500 वर्ष के अंदर ही क्या बने? शास्त्र बने। शास्त्रों का निर्माण होता है। तुम्हारे यज्ञ के अंदर भी ढेर सारे शास्त्र बनने शुरू हो गए। जैसे भक्ति मार्ग में मोटे मोटे शास्त्र कौन कौन से दिखाए? विश्व का भविष्य और हाँ वो तो है ही है? भविष्य पुराण है। योग वशिष्ठ नाम पड़ा। तो उस योग वशिष्ठ को हमारे यज्ञ में क्या नाम डाल दिया उसका? हमारे यहाँ भी ऐसे मोटे मोटे शास्त्र बनने शुरू हो गए। योग की विधि और सिद्धि। उस योग की विधि और सिद्धि ने कितना मोटा शास्त्र बना दिया। बाबा तो मुरली बोलते हैं बच्चे आजकल के लोगों के पास इतना टाइम नहीं है जो बैठ करके तुम्हारे मोटे मोटे शास्त्र पढ़ेंगे। छोटी छोटी पुस्तक बनाओ, जैसे आत्मा परमात्मा। बाबा के समय की जो छोटी छोटी पुस्तक होती थी वो कौन कौन सी होती थी? गीता का भगवान कौन? परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, आत्मा परमात्मा का परिचय। छोटी छोटी पुस्तक बनती। सच्ची मन की शांति, जीवन हीरे से कैसे बनाए। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? जैसे भक्ति मार्ग में भी क्या होता है? धनेशना, लोकेशना। संसार में हमारा क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। तो वो लक्ष्य लेकर के वो क्या करते हैं? ढेर सारे मोटे मोटे शास्त्र बनाने शुरू कर देता है। वहां तो बोलते हैं अपन को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। योग मना प्रीत, प्रीत मना स्नेह। तो जब उसकी पहचान हो जाएगी उस स्वरूप की, तो याद तो लगेगी, स्वतः ही लग जाएगी। तो उस योग की विधि को और उसकी सिद्धि को कितना लंबा चौड़ा
बखान कर दिया। इसी तरह भक्ति मार्ग में भविष्य पुराण, क्या भक्ति मार्ग भविष्य के बारे में दुनिया भर की बातें बता दी कि दुनिया में ऐसा होगा, ये होगा। तो हमारे यज्ञ के अंदर भी वो शास्त्र बन गया। उसका क्या नाम पड़ा? विश्व का भविष्य। उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? के बारे में नहीं लिखा, लेकिन दुनिया के बारे में हाँ, जो भविष्यवाणियां है वो इसके अंदर क्या कर दी? ठोक दी। तो कितना लंबा चौड़ा विश्व का भविष्य बना दिया हमने। तो कहने का भाव यह है कि बाबा तो बार बार बताते हैं तो बच्चे ढेर सारे शास्त्र बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन बाबा की बात कौन सुने? तो ये भी रावण राज्य की निशानी हुई। क्या? शास्त्र बनना। शास्त्र बनते द्वापर के मध्यान्ह काल में। उसके बाद दिखाया गया युगल उपासना। जो युगल उपासना दिखाई गई है, दिखाया गया लक्ष्मी नारायण की पूजा, राम सीता की पूजा। तो ये जो उपासना दिखाई गई है प्रवृत्ति मार्ग की, ये तो बाबा ने मुरली बोला कि बाप ने प्रवृत्ति में रह करके क्या सिखाया? राजयोग सिखाया। तो जो प्रवृत्ति में रह करके राजयोग सिखाया, तो सीखने वाले भी क्या कौन होंगे? प्रवृत्ति मार्ग वाले होंगे। बाबा ने कहा निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग सिखा न सके, तो बाप ने भी आकर के प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना की। तो यहाँ पर भी देखा है कि जो प्रवृत्ति को मानने वाले हैं उनके सर पर तो ताज दिखाया गया, माना वो विष्णु की जिम्मेवारी का ताज धारण कर सकते हैं। और जो सिंगल उपासना करने वाले, जैसे यहाँ पर दिखाया कृष्ण की उपासना, चाहे वो सिंगल कृष्ण हो या कृष्ण या राधा हो, माना वो देवी हो सिंगल या कोई सिंगल देवता हो, ये जो पूजा हो गई ये क्या हो गई? रंग हो गई। क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग वालों को तो फिर भी जिम्मेवारी का ताज दिखाया है। वैसे भी दुनिया में जब स्त्री पुरुष दोनों जाते हैं तो दुनिया वालों की नजर नहीं पड़ेगी, और जब अकेले जाते हैं तो क्या होता है? दृष्टि पड़ती है। तो इसी तरह बताया कि जो सिंगल उपासना करने वाले हैं उनके सिर के ऊपर से ताज उड़ गया, और जो युगल उपासना करने वाले हैं, मतलब प्रवृत्ति को मानने वाले, उनके सर पर क्या दिखाया गया? ताज। हमारे यज्ञ के अंदर भी ऐसा होता है। क्या? पहले जो होता था ऊपर श्री बाबा का चित्र और नीचे मम्मा बाबा के बड़े चित्र दिखाए गए। अब फिर उसके बाद जैसे ही मम्मा ने शरीर छोड़ा, बाबा ने शरीर छोड़ा, तो क्या किया? मम्मा का चित्र तो हटा दिया और सिंगल उपासना, माना कृष्ण की उपासना शुरू हो गई। तो जो सिंगल उपासना करने वाले, क्योंकि मम्मा से तो उनको क्या था? ईर्ष्या थी। बुद्धि में क्या आया कि मम्मा ही बनेगी क्या कृष्ण के साथ राधा? है हम नहीं बनेंगे क्या? अब बाबा के साथ बोलती भी थी बहनें, ये दीदी दादियाँ, दीदी बोलती थी, दादी भी बोलती थी कि बाबा आपने मम्मा को क्यों आगे रखा? तो बाबा बोलते थे जो मम्मा है, जो ये है, तो तुम नहीं हो। मतलब मम्मा के अंदर कोई क्वालिटी देखी होगी, भले उसकी उम्र छोटी थी, लेकिन उसका जीवन कैसा था? जैसे तो कंट्रोलिंग पावर बहुत, कैसे ये तुमको पता है वो तो मम्मा का भी चित्र रखा जाता था और बाबा का भी चित्र रखा जाता था। ऊपर बाबा का कास्केट लगाते थे, नीचे मम्मा और बाबा। पहले युगल उपासना होती थी। उसके बाद धीरे धीरे क्या किया? जैसे ही मम्मा ने सही छोड़ा तो मम्मा का तो चित्र हटा दिया, क्योंकि इच्छा पैदा हुई
वैसे भी लौकिक में भी कहते हैं कि ज्यादातर जो देवियों की पूजा मोस्टली पुरुष लोग करता है और कृष्ण की उपासना कन्याएं माताएं करती हैं। तो इस तरह जो उनका जो लगाव था वो ब्रह्मा बाबा में ज्यादा था। तो इस तरह उन्होंने क्या किया, मम्मा की फोटो तो निकाल दी। ये काम किसके होंगे, जो उस समय यज्ञ का हेड बनी होगी। तो हेड कौन थी, कुमार का। तो ये जो एक्ट करी ये किसने की, ये अलग करने की एक्ट किसने की। इसलिए बाबा बोलते हैं रावण का काम क्या है, जुदा करना। रावण क्या करता है, जुदा करता है। उनके जुदा करने से क्या वो जुदा हो जाएगी क्या, तो जुदा होने वाली नहीं। तो उल्टा दिखाया गया है। तो सिंगल उपासना करने वाले, जहाँ कृष्ण की उपासना करते हुए दिखाया गया ना, उसके सर के ऊपर से ताज उड़ गया। माना ऐसी आत्माएं जिम्मेवारी का ताज धारण करने काबिल ही नहीं है, इसलिए उनका ताज पहले से ही उड़ा दिया। और जो प्रवृत्ति को मानने वाली है, माना युगल को मानने वाली है, उनके सिर पर ताज है। तो ऐसे हर सेंटर पर देखना, जहाँ पर तो मम्मा बाबा दोनों का चित्र है, तो समझ लो वो कुछ प्रवृत्ति मार्ग वाला सेंटर है। और जहाँ पर मम्मा को निगलेक्ट कर दिया, रख दिया कहीं एक कोने में ताक में छोटी सी मूर्ति बना करके उड़ा दिया, तो जरूर कैसे है, जरूर सन्यासी है। कि सन्यासी जो कभी भी तो खुद प्रवृत्ति मार्ग वाले नहीं, तो प्रवृत्ति को मानेंगे कैसे। तो ये भी हमारी यज्ञ के अंदर ही शूटिंग होती है सिंगल उपासना की। फिर दिखाया गया कम कला वाले जो राम सीता बनने वाली आत्माएं हैं, जो कम कला वाले हैं, उनको भी जो दिखाया गया पूजा करते हुए, जो पूजा कर रहे हैं पुजारी, उनके सिर पर भी ताज है। माना ये जिम्मेवारी का ताज धारण कर सकते हैं, भले कम कला वाले हैं। फिर नीचे और भक्ति जरा और नीचे गिरी, तो यहाँ पर दिखाया है जानवरों की पूजा करते हुए। क्या जानवरों की पूजा करती है। जानवरों में भी सबसे पहले आगे किसको दिखाया है, हनुमान। क्या हनुमान की पूजा करते हुए। हनुमान का मतलब वास्तव में तो हनुमान और गणेश का पाठ बजाने वाली आत्मा ये रामकृष्ण वाली आत्मा है। महावीर जिसे कहते हैं, महावीर माना शंकर का पाठ बजाने वाली आत्मा, और गणेश का पाठ बजाने वाली आत्मा ब्रह्मा। वास्तव में तो ये ओरिजिनल जो हनुमान गणेश माना महावीर गणेश का पाठ बजाने वाले वो तो है वो। ये जो बैठे हुए हैं ये डुप्लीकेट बैठे हुए हैं। क्या ये बैठ करके अपनी पूजा करवाते हैं। तो ये हनुमान को जो दिखाया गया है जानवरों की पूजा करते हुए, तो इनकी पूंछ दिखाई गई है। माना इनकी पूंछ जो निशानी है वो विकारियों की निशानी है। इनकी विकारों रूपी पूंछ यज्ञ के अंदर बड़ी बड़ी दीदी दादियों को दिखाई दे रही है कि हाँ ये आत्मा जो है विकारी है। इससे जो है ये सेंटर टूटा है, क्योंकि बाबा ने मुरली बोला है अगर कोई सेंटर टूटता है जरूर उस सेंटर के अंदर क्या है, इम्प्योरिटी है। क्योंकि इम्प्योरिटी से होता है खंडन और प्योरिटी से होता है संगठन। जहाँ प्योरिटी होगी वहाँ यूनिटी जरूर होगी, जहाँ इम्प्योरिटी होगी वहाँ सेंटर क्या होगा, टूट जाएगा। तो उस समय जो नंगल सेंटर था, नंगल का सेंटर सुना है ना, तो वहाँ पर बहुत अच्छी क्लास चलती थी। टाइम के बाद वो सेंटर टूट गया। कोई पहुंचने वाला हनुमान पहुंच गया वहाँ पर, क्या और सेंटर को क्या कर दिया, तोड़ दिया। उस समय जो 73-4 की बात है ये पंजाब में। ये माउंट आबू ये
जरूर बात है। ब्रिजमोहन भाई ने ये खरीदा। हाँ, ब्रिजमोहन भाई ने जब नंगल कब खरीदा मालूम? जब नंगल सेंटर टूटा, वो पूछड़ी वाले ने वहाँ पर क्या लगा दी? आग लगा दी। अब उस बात को छुपाने के लिए उन्होंने क्या किया? उस समय बहनों को जरूरत थी पैसे की। पैसे की मतलब वो बिल्डिंग पांडव भवन था, वो दिख रहा था। पांडव भवन तो नाम में लगा, वो बिल्डिंग दिख रही थी। तो बहनों की इच्छा ये थी कि इसको कैसे न कैसे ले लें। अब वो ये भी जानती थी कि ये ऐसा है, इसकी एक्ट ऐसी है, लेकिन उसने ये बोला कि अगर आप ये लेना चाहती हो तो हम लेंगे, पैसा हम लगाएंगे, लेकिन एक शर्त होगी। शर्त उसने ये रखी, इस सेंटर का जो हेड है वो हमको बनाना पड़ेगा। हाँ, पहले उसने ये बात बहनों से मनवा ली। तो बहनों को तो क्या करना था, उन्हें तो मजबूरी था। इस तरह जो वो सेंटर जो पांडव भवन, मतलब वो जैसे आजकल की दुनिया में होता है, किसी की बुद्धि जाएगी नहीं भाई, इतना बड़ा संस्था का हेड वो ऐसी एक्ट कर सकता है क्या? विश्वास ही नहीं होगा किसी को। तो जो इम्प्योर होता है ना, बाबा ने कहा जो भारतवर्ष में जो साधु सन्यासी होते थे, ऋषि मुनि होते थे, वो जो तपस्या करते थे वो तो इतनी गुप्त करते थे, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था। भारतवर्ष की परंपरा ने दिखावा की वृत्ति क्रिश्चियंस की रही, भारतवासियों के अंदर ये वो नहीं होती थी। हाँ, तो इस तरह जो उस समय वो सेंटर खरीदा गया। तो जबकि बहनों को ये बात मालूम है कि ये व्यक्ति इस तरह का है, लेकिन फिर भी उसको क्या कर दिया? सेंटर रूपी मंदिर बना करके उसकी मंदिर की मूर्ति में क्या कर दिया? प्राण प्रतिष्ठा करवा दी। अब वो तैयार हो गया मंदिर, और मंदिर में जो है वो हनुमान की पूजा हो गई। तो हनुमान और साथ साथ गणेश माना, इनकी पूछ तो है, इसलिए कहते हैं शास्त्रों में। वास्तव में तो असलियत तो वो है जिसके लिए शास्त्रों में गायन है, बाड़ी पूछ तीन कपि खेला। रामायण में है ना कि उन्होंने जो है पूछ से क्या किया? खेल किया। और रहा न बसर न घट तेला, रावण की लंका का जितना भी कपड़ा था वो उसकी पूंछ में लगा दिए। सुंदर सुंदर वस्त्र सब उसकी पूंछ में लिपटा दिए, और ऊपर से क्या डाल दिया? मिट्टी का तेल डाल दिया।